इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं वो उसका टाइटल है कि भारत को यूएन की परमानेंट जो है ना मेंबरशिप जो है वो मिलने वाली है। तो देखते हैं वीडियो में मजीद क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उन्होंने यूके और फ्रांस के एम्बेसडर ने ये कहा है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मेंबर तो ऑलरेडी है, अब परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेट्स सपोज अगर ऐसा हो जाता है तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा या इंडिया को क्या फ़ायदा होगा, क्या समझते हैं? देखें, पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है। तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं, हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल खत्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर जो इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। और अब अगर इंडिया मेंबर बन गया तो पाकिस्तान के मेंबर अभी है परमानेंट मेंबर, अगर परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी अब वो भी नहीं मानी जानी। तो ये डायरेक्ट पाकिस्तान को सीधा सीधा नुकसान है कश्मीर के हवाले से भी, और जितने भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है, ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी। आपसे पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज्यादा प्रोपोगंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। उसकी पूरी कोशिश यही होगी किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को दबाया जाए। और वर्ल्ड लेवल पे पहले ही जो पाकिस्तान अलहदा हुआ है, यानी कि हमारे अपने हुक्मरानों की या हमारी गलतियों की वजह से या हमारी सियासी पॉलिसी की वजह से जो आइसोलेट होके रह गया, जो अकेला रह गया है, अगर ये बन जाता तो जारी बात है वो फिर और दबाएंगे हमको, माशी तौर पे मजीद हमें कमजोर करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो इंडिया का जो पावर है पूरी वर्ल्ड में वो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं कि वो बाहर जो है सारी हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो है वो टॉप पोजीशंस के ऊपर है। सर मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी लॉबी जो इंडिया वाले है, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं, इंडिया के लगे हुए हैं। तो सारी बात है अगर वो मुस्लिम हमारी जो कंट्री है ना, वो हम जो मुसलमान है वो सिर्फ शिनाख्ती कार्ड के ऊपर लिखने वाले मुसलमान हैं, हम ट्रू मुस्लिम नहीं है। और दूसरी बात यह है जो इंडिया है वो आपके अभी पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोइंग जिनकी जो इकोनॉमी हो रही है ना वो इंडिया की है। तो पूरी दुनिया के जितने बड़े इन्वेस्टर हैं वो उधर जाके इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान सबसे पीछे भी जा रहा है। करेंगे मान लिया एक मिनट के लिए, मान लिया कि इंडिया की जो सा एक पॉलिसी है या ओवरऑल उनके रिलेशन बेहतर हैं, हमारे रिलेशन क्यों नहीं बेहतर हो जाते? हम तो कभी कहते हैं फ्रांस के फकीर को भगा दो, कभी हम कहते हैं इस सफीर को भगा दो। हमारे रिलेशन क्यों, हम रिलेशन बेहतर कर लें और अपना। हम इसलिए रिलेशन बेहतर नहीं कर सकते कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं इनको आपस की लड़ाइयों में और आपस के कामों में फुर्सत मिले तो ये सिर्फ तवज्जो देना। मतलब गलती तो फिर हमारी हुई। गलती हमारी है, देखें साफ बात है, गलती इसलिए हमारी है कि हमें सिर्फ ये आता है यार वो गया वो चोरी कर गया, और वो गया वो चोरी कर गया। अब जो आता है वो कहता है यार ये सामने अवाम है, इसको पीसो बिजली के बिलों में। मेरा टॉपिक चेंज होने लगा, लेकिन यार करने वाली बात है बिजली के बिलों में और ये 2-3 चीज़ों में जितना आवाम को निचोड़ सकते हैं ये निचोड़ते हैं। इनका ध्यान सिर्फ इस तरफ है। हमारी वजह ये है कि हमारे रिलेशन नहीं बेहतर। इंडिया की क्या वजह? इंडिया के रिलेशन क्यों बेहतर हैं? अक्सर लोग पाकिस्तान में ये कहते हैं जी वो नॉन मुस्लिम है ना, नॉन मुस्लिम ना। इंडिया के लिए सोचते हैं वो, क्या वजह? मैं यही तो इंडिया वाले इंडिया वाले अपने मुल्क के लिए सोचते हैं, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। अगर उनमें कोई काबिल बंदा निकल आए तो उसको वो अप्रिशिएट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे इधर ये फुकदार नहीं है। हमारे इधर ये होता है कि अगर कोई बंदा काबिल निकल आया तो वो दूसरा कहेगा यार ये तो मेरे मुकाबले में खड़ा हो जाएगा, उसको दबा देते, लेग बोलिंग हो जाती है, उसको दबा दे, किसी को आगे आने नहीं देते। क्या कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कैसे अपने रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो यूरोप कंट्री हो चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो? हमारे तो अब इस्लामिक कंट्री के साथ आपको पता रिलेशन खराब हो रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ जो मामला हैं, ईरान के साथ जो मामला हैं, बांग्लादेश के साथ, हम कैसे हम अपने इस्लामिक कंट्री के साथ नहीं रिलेशन बेहतर कर पा रहे? यूरोप कंट्री तो दूर की बात। भजन उसके लिए सबसे पहले यही है कि अपने मुआशी हालात बेहतर किए जाएं। जो हम इकोनॉमी में ऐसे लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ सबसे पहले छोड़ना पड़ेगी, खुद पे इंसार करना पड़ेगा
अपने लोगों पे निसार करना पड़ेगा, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और अपने लोगों की मदद करनी पड़ेगी। जब ये काम करेंगे तो अपने तौर पे आप देखिएगा कि मुल्क कैसे तरक्की नहीं करता। कंट्री तरक्की करेगा। ज़बरदस्त, अच्छा लगा इनसे बात करके। ज़ाहिरी बात है हमारे रिलेशन भी दूसरे कंट्रीज़ के साथ तभी बेहतर होंगे, कोई कंट्री हमें तभी सपोर्ट करेगा जब हम अपने पाँव पर खड़े होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। इंडिपेंडेंट हो गया। जो मांगने वाले होते हैं उनका तो कभी वो आप देखो कि किसी जहान में भी भला नहीं है। पैसे अगर दे भी देते हैं तो उसका मतलब है वो हमारे साथ रिलेशन में नहीं, उन्होंने हमारी एक फेवर की या हमें जो भी है जरूरत के लिए हमें जो भी पैसे देगा वो आपसे काम लेगा। मैं किसी पार्टी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो कोई भी है। हमने किसी पार्टी का नाम लिया भी नहीं। मैं एक बात करने लगा हूँ, मैं एज ए पाकिस्तानी बात करना चाह रहा हूँ और मैं यही बात करूंगा कि सबसे पहले खुदारा इस मुल्क के लिए सोचो। ये मुल्क है तो सब कुछ है, आपकी सियासतें भी होती रहेंगी, आपका सारा कुछ होता रहेगा, आप इसको खाते भी रहोगे। और अगर ये मुल्क नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? ना ही पाकिस्तान में सारी दुनिया तरक्की कर गई है, सारी दुनिया तरक्की कर गई है। आप 70 सालों में देखें हम कहाँ पे खड़े हैं। बांग्लादेश हमसे आगे, उसका टका है जिसका करेंसी का नाम टका है, वो जनाब आपसे मेरा ख्याल है 250 गुना ज्यादा हो गया। वो पहले हम कभी ये कहते थे ये तो एक टके का नहीं, मतलब टका एक तंजन हम यूज करते थे ये वर्ड। लेकिन बात वही पे आ जाती है कि दर्द नहीं है, एहसास नहीं है। जब तक इन लोगों में दर्द और एहसास पैदा नहीं होगा तब तक हम ये बातें ही सिर्फ करते रहेंगे। यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है। ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है, तो ये इशू आ जाता है, ठीक है। और मतलब वैसे भी देखा जाए ना तो एक इंडियन मार्केट जो है वो एक बड़ी मार्केट है, ठीक है, मतलब जिधर बिजनेसेस के लिए ना, एक तो मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, और दूसरा उनका जो मतलब सर्कल है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट उनको रिटर्न मिल रही है। तो पाकिस्तान में भी ऐसे हालात नहीं है, हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो इन इश्यूज की वजह से जो है ना मतलब हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही। नहीं, वैसे देखा जाए ना एक्सट्रीमिज्म बहुत हो रहा है, ठीक है। मतलब आप देखें, मतलब पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है, ठीक है, तो उसमें एक्सट्रीमिज्म इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि वाहिद एक इस्लामिक कंट्री है, ठीक है, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। तो ये भी एक हमें हमारा एक्सट्रीमिज्म जो है वो मरवा रहा है कि मतलब हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज्म की तरफ जा रहे हैं। नहीं, ये हमारा एक्सट्रीमिज्म नहीं, मतलब हम देखा नहीं तो ये मतलब जो दूसरी कंट्रीज है ना ये उनका एक्सट्रीमिज्म है। जिस तरह मतलब तो हमारे पे किया जाता है कि हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमिज्म है, इस्लामोफोबिया की बात करें या दूसरे नंबर पे वैसे बात करें, मजहबी हवाले से बात करें तो कहा जाता है कि इस्लामिक पाकिस्तान एक जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म कंट्री है। जी मतलब इससे बात करें ना तो मतलब जो इस्लामोफोबिया है, ठीक है, मतलब मैं पॉलिटिक्स के अंदर तो नहीं मैं जाऊंगा इतना, ठीक है, मैं जर्नल पब्लिक से जर्नल बात कर रही है, ठीक है। तो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक हमारे जो एक पॉलिटिशियन था उसने यूएन में इसके ऊपर एक उठाई भी थी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज है ना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, और जनरल ये रीजन है, ठीक है, मतलब हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, काफी देर से कोशिश कर रहे हैं ना कश्मीर के लिए, लेकिन मान लिया कि जी ये एक्सट्रीमिज्म की वजह से एक मिनट के लिए मान लिया दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशन नहीं बेहतर, अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ईरान इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, हमारे तो रिलेशन इनके साथ भी नहीं बेहतर हो रहे जिस तरीके से होने चाहिए, फिर यहाँ इधर क्या वजह है? ये हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, जो गवर्नमेंट हमारी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखें कि मतलब पीछे एक गवर्नमेंट थी जिसने कोशिश की थी कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेटर हों, ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि मतलब हमारे अफगानिस्तान के साथ भी हालात बेटर हो रहे थे, ठीक है, और भी मतलब जो आसपास के जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे हालात बेटर हो रहे थे। लेकिन अगर अभी देखा जाए या इससे पीछे से मतलब 5 साल से पीछे देखा जाए ना तो वहाँ पे क्या सीन था कि वहाँ पे हमारे जो हालात है वो खराब से खराब ही होते जाते हैं। अब फिर अभी भी देखा जाए तो खराब से खराब ही हो रहे हैं। बिल्कुल। ये बताएं इंडिया का जो रिलेशन है वो यूरोप कंट्री के साथ भी बेहतर है, इवन अब इंडिया का रिलेशन इस्लामिक कंट्री के साथ, आप यूए की बात कर लें, आप जितने भी कंट्रीज हैं इस्लामिक कंट्रीज, सऊदीया की बात कर लें, इसके अलावा बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं उनकी बात कर लें, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ बहुत से उनके लिंक चल रहे हैं, बहुत से उनकी इन्वेस्टमेंट चल रही है। क्यों उनके रिलेशन हमारे साथ सिर्फ खराब हैं? अगर एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो हमारे इधर पाकिस्तान में एक्सट्रीमिज्म है, बाकी कंट्रीज, सऊदीया एक पावर है दुनिया की, उसके साथ अगर उनके रिलेशन बेहतर है तो ठीक है, मतलब इसके बारे में मैं ये कहूँगा क्योंकि मतलब इंडिया की एक तो पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से, और उधर ये कि उधर गवर्नमेंट स्टेबल है काफ़ी अरसे से, ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट स्टेबल है, और दूसरा ये कि फिर जो इन्वेस्टर है ना उसको मतलब नज़र आता है कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसे रिटर्न मिलना है, वो इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल, जिधर आपको इन्वेस्टमेंट की रिटर्न मिल रही है उधर आपके हालात ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसे हमने जाना कि इंडिया को जो है यूएन की परमानेंट मेंबरशिप जो है उसकी ऑफर हुई है, तो आई होप कि इंडिया को मिल जाएगी, और मैं चाहता हूं कि सब कंट्रीज को मिले ताकि मतलब कि कुछ अरसे के लिए, जैसे 5 ईयर के लिए एक प्रेसिडेंट आता है हर कंट्री में,
मतलब कि वहाँ पर ऐसे ही हम यूएन में होना चाहिए कि हर कंट्री को 5 ईयर के लिए परमानेंट जो है मेंबरशिप जो होती है, वीटो पावर जिसको बोलते हैं, वो दी जाए। क्योंकि देखिए जिस कंट्री के पास वीटो जो पावर है वो उसका बहुत फायदा उठाता है, जैसे चाइना भी फायदा उठाता है और यूएस का, अमेरिका जो है वो उसका बहुत फायदा उठाता है। तो ऐसे ही जो है छोटी कंट्रीज को है उनको भी वीटो पावर का हक मिलना चाहिए। बाकी इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि इंडिया ने मतलब कि इतनी अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया है। तो इसमें मोदी साहब का जो है वो अच्छा हाथ है, मतलब कि जब से उनकी गवर्नमेंट आई है उन्होंने इंडिया के लिए इतनी डेवलपमेंट की है। उसके लिए पाकिस्तानियों की सोच भी आपने जान ली इस वीडियो में कि पाकिस्तानी इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आपकी कंट्री के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आपकी कंट्री को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छे मतलब कि अच्छे उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें सबके लिए। बाकी पाकिस्तानियों की जो सोचने समझने की है वो हमेशा इंडिया को दुश्मन समझते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि इंडिया को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिल जाती है तो वो उसको गलत यूज़ करेगा। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, तो वो इंडिया आई होप उसको अच्छे वे में यूज़ करेगा। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो इंडिया भी पॉजिटिव करेगा, अगर हम सोचते ही नेगेटिव हैं तो हमारे लिए सब चीज़ें नेगेटिव ही हमें दिखाई देंगी। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। और चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।